बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। हम लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट का। क्लास 10 की जो केमिस्ट्री है उसका जो चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर को ऑलरेडी मैंने टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है A to Z। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में मसला हो तो आपने सिर्फ ये करना है कि आपने मेरे चैनल पर विजिट करना है, वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना है। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर नंबर 10 या यूनिट नंबर 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अच्छा, अब जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर टॉपिक्स से रिलेटेड लिए गए हैं। मतलब आपको कहा गया है कि व्हाट इज साल्ट एंड व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ साल्ट्स। सो साल्ट, व्हाट इज साल्ट एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ साल्ट, ये ऑलरेडी बुक के टॉपिक में मौजूद है। सो ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मैं इस तरह करूँगा कि जो टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं उनका मैं एक थंबनेल दूंगा कि ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मौजूद है, और उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जो लॉन्ग क्वेश्चंस मतलब बुक के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, जो टॉपिक में एक्सप्लेन नहीं किए गए, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो हमारे साथ रहिए, शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। चलो बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देख लें, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो रिएक्शन दिए गए हैं। बिलो आर टू इक्वेशंस शोइंग दैट हाउ टू अल्कलाइज रिएक्ट्स विद वाटर। अच्छा, हमें दो अल्कलीज दिए गए हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दूसरा अमोनिया है। हमें कहा गया है कि इनकी रिएक्शंस दिए गए हैं आपको वाटर के साथ। हमारे पास Na+ बनाता है एक्वस सोल्यूशन में और OH- बनाता है एक्वस सोल्यूशन में। इसी तरह ये हमारे पास NH4+ बना लेगा एंड OH- बना लेगा एक्वस सोल्यूशन में। क्यों? सही है, एक्वस सोल्यूशन में हमें ये दो रिएक्शंस दिए गए हैं। अब हमें कहा गया है जो A है, पोर्शन ए में, पार्ट ए में हमें कहा गया है कि नेम बोथ द अल्कलीज। हमें कहा गया है कि ये जो बेस है और ये जो बेस है इसका नाम बताओ। सो NaOH को हम कहते हैं सोडियम, ये हमारे पास सोडियम है, और हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास इसके साथ लगा हुआ है, सो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है NH3, इसको हम कहते हैं अमोनिया। ये बेसिकली जब वाटर में हमारे पास NH4+ OH फॉर्म में रहता है तो इसे हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा, सही है। अब आते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। हमें इसमें कहा गया है विच इज क्लासिफाइड एज वीक अल्कलीज एंड वाई। अब इसमें हमें कहा गया है कि इसमें से कौन सा वीक अल्कली मतलब वीक बेस है और क्यों। सो इसका जवाब यह है कि NH4OH इट इज अ वीक बेस। ये हमारे पास एक वीक बेस है। NaOH की बनिस्बत ये जो NH4OH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या हम कह सकते हैं कि अमोनिया ही हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ना। सो NH3 जो है ये बेसिकली हमारे पास NH4OH फॉर्म में रहेगा ना जब इसे हम वाटर में डालेंगे। सो हम कह सकते हैं कि अमोनिया इज बेसिकली अ वीक बेस। वीक बेस की जब हम डिफिनीशन करते हैं तो वीक बेस हमारे पास वो बेस होता है जो पार्शियली डिसोसिएट होता हो, और स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। सो जो NaOH है इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू Na+ एंड OH- आयन। मतलब अगर इसे हम 100 मॉलिक्यूल NaOH के लें
100 हम NaOH लें और इसे पानी में डाल दें तो 100 के 100 NaOH डिजोल्व होके Na प्लस और OH माइनस आयन बनाएंगे। जबकि ये जो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब जो हम अमोनिया को वाटर में डालेंगे और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना है हमारे पास, सो ये NH4OH इट विल पार्शियली डिसोसिएट। मतलब अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स लें NH3 के जब हम इसे पानी में डालेंगे तभी हमारे पास NH4OH बनेगा ना। सो 100 मॉलिक्यूल्स NH3 में से, लेट्स सपोज, डिपेंड ऑन द कंडीशन कि हम इसे कौन से कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल लेट्स से हमारे पास 60 मॉलिक्यूल्स NH4OH मतलब NH4 प्लस और OH माइनस आयन में कन्वर्ट हो गए, जबकि जो 40 रह गए वो NH3 फॉर्म में रह गए। सो हमारे पास ये पार्शियली डिसोसिएशन हो रही है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रही। यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है। सो ये जो NaOH है इट कैन बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड एंड जो NH3 है इट विल गिव अस पार्शियल डिसोसिएशन। सो हम कह सकते हैं कि जो NH3 है ये जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म में जाएगा तो ये हमारे पास वीक बेस है बिकॉज इट इज पार्शियल, इट गिव अस पार्शियल डिसोसिएशन। अच्छा, अब आते हैं व्हाट इज द लाइकली pH ऑफ ईच अल्कलीज। हमें कहा गया है कि सी में हमें कहा गया है कि इनका pH क्या होगा। अगर हम 0.1 मोल सॉल्यूशन ले NaOH का और 0.1 मोल सॉल्यूशन ले NH4OH का, तो हमारे पास अल्लाह के फजल से इसका जो pH होगा वो 13 होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसका जो pH होगा वो 11 होगा, इट इज अ वीक बेस। सो ये तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमें कहा गया है कि राइट डाउन अ बैलेंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। अच्छा, देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हमें कहा गया है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड, आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन कर लो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। सो पहले ए पोर्शन में हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दिए गए हैं। HCl हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास NaCl बनेगा और H2O बनेगा। ये Na प्लस Cl माइनस के साथ कंबाइन होगा और H प्लस हमारे पास यहाँ पे OH माइनस आयन के साथ कंबाइन होगा, तो हमारे पास NaCl और H2O बनेगा। अच्छा, दूसरे पोर्शन में हमें कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, तो जब हमारे पास, लेट्स सपोज ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग, पोर्शन 2 में हमें कहा कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे। HCl हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। इस HCl को जब हम, HCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको जब हम वीक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास वीक बेस क्या है, NH4OH। अच्छा, NH4 बेसिकली H प्लस और Cl माइनस आयन बनेंगे हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास NH4 प्लस और OH माइनस आयन बनेंगे NH4OH से। सो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिल जाएगा और ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा। सो Cl माइनस NH4 के पास साथ मिलके NH4Cl बनाएगा, जबकि OH और H कंबाइन होके H2O बनाएंगे। सो ये हमारे पास रिएक्शन हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। अब रिएक्शन करते हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। वीक एसिड हमारे पास वीक एसिड होगा एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
इसका रिएक्शन करेंगे। सो हमारे पास वीक एसिड क्या है? वीक एसिड हमारे पास कार्बोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH। एसिटिक एसिड विल रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस सच एज NaOH। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, CH3COO। सो ये यहाँ से हमारे पास जो CH3COOH है, ये CH3COO माइनस और H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास NaOH, हमारे पास Na प्लस NOH माइनस आयन में। अच्छा, ये जो पॉजिटिव आयन है ये इस नेगेटिव के साथ आयन के साथ मिल जाएगा, और ये H प्लस आयन OH माइनस आयन के साथ मिल जाएगा। तो हमारे पास CH3COO Na प्लस H2O सोडियम एसीटेट हमारे पास बन जाएगा, और हमारे पास वाटर बन जाएगा। अच्छा, फोर्थ रिएक्शन में हमें कहा गया है कि आप रिएक्शन करो वीक एसिड एंड वीक बेस का। फोर्थ में हमें कहा गया है कि रिएक्ट वीक एसिड विद वीक बेस। तो वीक एसिड हमारे पास क्या है? CH3COOH और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास वीक बेस है। वीक एसिड रिएक्ट विद वीक बेस, तो हमारे पास CH3COO नेगेटिव पोर्शन जो है वो NH4 प्लस के साथ कंबाइन हो जाएगा, और H प्लस और OH माइनस कंबाइन होके H2O बनाएंगे। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। हमने रिएक्शन किए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, और वीक एसिड और वीक बेस के। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। इसका पार्ट बी छोड़ लो, ये मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा, आप टेंशन ना लो। अब क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए। According to your understanding, which one of the three acids definition is the broadest? Explain. देखिए, हमें कहा गया है कि जो Arrhenius concept है, Bronsted and Lowry concept है, and Lewis concept of acids and bases है, ये 3 concepts है acid and bases के बारे में। हमसे पूछा गया है कि इस तीनों कॉन्सेप्ट्स में सबसे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कौन सा है, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट कौन सा है जो ज्यादातर एसिड्स को कवर कर रहा हो। सो ऐसा कॉन्सेप्ट इन तीनों में है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। देखिए, जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है उसमें हमारे पास एसिड्स ऐसे स्पीशीज होते हैं जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट में हमें कहा गया है कि एसिड ऐसे स्पीशीज होते हैं जो H प्लस आयन डोनेट कर सकते हैं। सो जो ब्रोंस्टेड लोरी एंड आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है इसमें एसिड की डिफिनीशन प्रोटॉन पर डिपेंड करती है, H प्लस आयन पर डिपेंड करती है। ज्यादातर स्पीशीज ऐसे होते हैं जो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं लेकिन उनमें H प्लस आयन होता ही नहीं। ऐसे स्पीशीज जिनमें H प्लस आयन नहीं होता और वो एसिड्स होते हैं या बेसिस होते हैं, इस तरह के एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास लेविस ने कॉन्सेप्ट की पेश किया, द लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जो पिछले 2 कॉन्सेप्ट थे वो H प्लस आयन पर बेस्ड थे, जबकि लेविस का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करता है। लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड्स ऐसे स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए, एग्जांपल मैं देता हूं आपको नॉन मेटल्स ऑक्साइड की, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास एसिड्स बिहेव करते हैं। इनको एसिड और बेस हम किस बेस पे क्लासिफाई करेंगे? आप खुद बता दो। इनमें हाइड्रोजन आयन मौजूद ही नहीं है, आर्हीनियस भी इनको एसिड नहीं मानता, ब्रोंस्टेड एंड लोरी भी इनको एसिड्स नहीं मानते। इनको एसिड मानता है लेविस कॉन्सेप्ट।
इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने, इनकी एसिडिक बिहेवियर को, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनको, इनके एसिडिक बिहेवियर को शो कर सकते हैं, इनके एसिडिक बिहेवियर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेविस एसिड्स। अच्छा, वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको भी हम लेविस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये हमारे पास क्या है, एसिड है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इस तरह के बिहेवियर को भी हम एसिड्स से ही एक्सप्लेन, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस गिव अस अ ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड द एसिड्स, इट इज द ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ एसिड्स। सो द विनर इज द लेविस कॉन्सेप्ट, कांग्रेचुलेशंस। अच्छा, ये जो पोर्शन अब मैंने छोड़े हैं, अब इसकी तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया है पार्ट ए में कि व्हाट इज साल्ट। फिर पार्ट बी में हमें कहा गया है कि राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट। सो व्हाट इज साल्ट पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट पर भी मैंने काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, ये भी आपको मिल जाएगी। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लें, पार्ट ए, डिफाइन ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, हाउ कैन यू फाइंड द पीएच ऑफ वाटर। हमें कहा गया है कि व्हाट इज ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, और पीएच ऑफ वाटर आप किस तरह फाइंड करोगे, तो इस पर भी मैंने एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई हुई है। मैं काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, सही है। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, वाई सम एसिड्स आर मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक एंड पॉलीप्रोटिक, एक्सप्लेन योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल। सो मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक एसिड्स पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, ये भी आप देख सकते हैं वीडियो में, या आपको कोई भी क्वेश्चन में मसला हो तो कमेंट सेक्शन में फिर पूछ ले, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। अच्छा, डिस्कस द कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद एग्जांपल्स, इसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया हुआ है, देख लें, सही है। वीडियो लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। अच्छा, उर्दू हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है ना, इसलिए इसको अगर हम पठान जितना भी ट्राई कर ले, काफ़ी मुश्किल से बोलते हैं, से डेर पगराने वाई वल्ला। अच्छा, वो पार्ट बी की तरफ आ जाए, गिव द ब्रॉड एंड लोडेड डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये भी मैंने इसे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। राइट इक्वेशन दैट एक्सप्लेन द डेफिनेशन, ओके, ये भी किया हुआ है मैंने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट ए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, डिफाइन पीएच एंड पीओएच, पीएच एंड पीओएच स्केल में मैंने इसे काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर लिया कि हमारे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स इन बेसिस इज बेसिकली द ब्रॉड डेफिनेशन, गिव अस द ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ एसिड्स। लेविस जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ब्रॉडर डेफिनेशन देता है एसिड्स क्या है, सही है। अच्छा, क्वेश्चन इसके पार्ट बी में हमें कहा गया है कि राइट द यूज ऑफ एनी साल्ट्स। सो देखिए, इसमें तो कॉन्सेप्चुअल कोई है ही नहीं, ये तो सारी थ्योरी है, इसे तो आप खुद भी रीड कर लो तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई कहे कि सोडियम सल्फेट जो है ये पेपर, ये हमारे पास पेपर में यूज़ होता है, डिटर्जेंट में हमारे पास यूज़ होता है, ग्लासेस में हमारे पास यूज़ होता है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब यूज ऑफ साल्ट आप खुद रीड कर लो। अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, मैं आपको वो मसला भी हल कर लूँगा, हल करवा के दे दूँगा। लेकिन ये जो बातें हैं ना, यूज़ ऑफ साल्ट, ये तो थ्योरी है, इसमें तो कोई एक्सप्लेन करने की बात है ही नहीं। कि हमें अगर कोई कहे कि सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसका यूज़ ये है कि ये हमारे पास इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ये हमारे पास ग्लासेस में यूज़ होता है, तो इसकी यूज का मैं इसका कॉन्सेप्ट किस तरह एक्सप्लेन करूँ। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ी इफेक्ट्स आप खुद भी कर लो, इकबाल के शाहीनों। और हाँ, वीडियो के एंड में यही कहूँगा कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंजॉय करो ज़िंदगी को, केमिस्ट्री को एंजॉय करो। केमिस्ट्री में कोई भी मसला हो तो ये आपका ये भाई आपके लिए हाजिर है। कोई भी मसला हो, केमिस्ट्री का कोई भी मसला हो, मतलब कोई भी मसला हो, मुझसे पूछ ले, हम आपकी खिदमत के लिए हैं ना। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।